नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर इज अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ थर्ड पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टू वेरिएबल वाले इक्वेशन में इन क्लास 9 वी हैव ऑलरेडी लर्न ax प्लस बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा इक्वेशन है, ये इक्वल टू का साइन दिखाता है कि दोनों साइड इक्वल है। ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। दिस इज टॉट इन क्लास 9। दिस इज लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक होगा, क्यूब लगाते हैं तो क्यूबिक होगा, 4 बार लगाओगे तो टेट्रा हो जाएगा, 5 बार में पेंटा हो जाएगा। ये सारे ग्रीक के वर्ड्स हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स आ जाता है ए एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी। नाउ दिस एक्स इज माइनस बी बाई ए। ये यहाँ से सॉल्व हो गया। बट जो हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर क्लास 10, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें सॉल्व करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे दो इक्वेशन गिवन होगा हमें, a1x b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अगर ये दोनों गिवन है तो रिलेशन देखना है a1 बाई a2, ये b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये चेक करेंगे। अब अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको अच्छे से विल मेक अ टेबल, विल रीड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पढ़ना है इस चैप्टर में, तो इसको डू रिमेंबर। नाउ सी, this is a1x plus b1x plus c1 equal to 0, a2x b2x c2 equal to 0। रिलेशनशिप देखना है। देखते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये a1 इक्वल बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अब अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये जो लाइंस होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं इसी को कंसिस्टेंट लाइन भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस। अब इस कंसिस्टेंट लाइन में एक पॉइंट जो छूट रहा है वो होता है, इसका कितना सॉल्यूशन होगा? इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज रिटन इन ईच बुक। कोई सा भी बुक लेते हैं हम सॉल्व कर पढ़ने के लिए, लिखा हुआ है। बट डू मेक दिस टेबल इन योर ओन नोटबुक, याद रहेगा और हेल्पफुल है। दूसरा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और ये है इक्वल टू c1 बाई c2। नॉट इक्वल टू है। जब नॉट इक्वल टू होगा तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ये कोइंसिडेंट लाइन है। अब ये कोइंसिडेंट लाइंस एक के ऊपर एक आएगा। देखो ये लाइन है, इसी के ऊपर से एक और लाइन दे दोगे तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। अब ये कोइंसिडेंट लाइन तो है, इसको क्या बोल सकते हैं? इनकंसिस्टेंट लाइन। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट लाइंस। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। और इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। infinitely, it will have infinitely many solution। इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। it will have infinitely many solution। थर्ड देखते हैं। थर्ड है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये इसमें तीनों का रेशियो सेम है और many times in this chapter we will come across these three types। तो याद रखना है इसे। We can't ignore this part। Now this a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 is, ये रेशियो सबका सेम है। जब रेशियो सेम है तो इसको बोलोगे पैरेलल लाइंस।
क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के साथ इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे ये कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, तो ये डिपेंडेंट लाइन है, ये डिपेंडेंट लाइन है। लाइक वी हैव डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन इकोनॉमी, तो ये डिपेंडेंट लाइंस है। Now this is dependent lines, and third is it will have no solution. It will have no solution. Then these three most important part, टेबल बना लो, लिख लो इसको। अब सॉल्व करते हैं। Now we will solve few examples, and once we will solve few examples, then we will come to exercise. पहला चैप्टर ग्राफिकल बेस्ड है और सेकेंड चैप्टर में एक्सरसाइज है। So we will solve questions, few examples. Hope you have written this. ग्राफिकल मेथड से सीखते हैं। Graphical method of solution of linear pair of equation. Graphical method. देखो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20। दोनों हो गया। अब इसको सॉल्व करो। देखो ये मैंने बताया हुआ है कि a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो, इसका मतलब एक लाइन होगा, इंटरसेक्ट करेगा। This we have read. Now x plus 3y equal to 6. Should we proceed with NCERT का पहला एग्जाम्पल? दिस इज ऑलरेडी डन। एग्जाम्पल ही करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। आई डोंट वांट दिस चैप्टर वीडियो टू बी टू लॉन्ग। x plus 3y equal to 6. x plus 3y equal to 6. 2x minus 3y equal to 12. 2x minus 3y equal to 12. यहाँ देखो x और y का टेबल बनाते हैं। कब बनाते हैं ये टेबल? जब यहाँ लिखोगे x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो पुट x इक्वल टू 0, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो y हो गया 2, ये है 0 तो ये है 2। अब यहाँ 0 पुट करोगे ये 6 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये 3 हो जाएगा। ये पहला का इक्वेशन है। दूसरा का इक्वेशन देखो, दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे x है और y है, यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। x अगर 0 पुट करते हैं तो y होता है माइनस 4। x 0 y माइनस 4, x 0। अच्छा इसको 0 पुट करोगे तो ये 6 हो जाएगा। इसको 2 पुट करोगे, अच्छा इसको 2 पुट करोगे तो ये ज़्यादा हो जाता है, माइनस 2 पुट करते हैं। माइनस 2 पुट करोगे तो प्लस 6, x3 होगा। अब इसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, 10th क्लास में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे, ये आपसे हो जाएगा। ये देखो
यहाँ पे y है, y में हमें क्या क्या लेना है, -4 -2 1 2 -1 -2 -3 -4। x में हमें 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5 और ये है 6। और 3 नेगेटिव वाला नहीं है, y में 1 और 2 है, यहाँ पे 3 है। ये देखो ये -4 है जब x 0 होगा और x 6 है, ये वाला इक्वेशन पहला तो यहाँ से। इसको लिखोगे 2x - 3y = 12। पहला तो ये है। दूसरा है x + 3y = 6। यहाँ देखो x 0 है, x 0 y 2, x 0 y 2, एक तो ये हो गया। दूसरा है 6, हो गया। यहाँ देखो ये आया क्या हमें, -6, 0 और y का वैल्यू कहीं नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसका ये मतलब कि जो हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिली -6 और y की वैल्यू मिली 0। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। डन है? नहीं आया समझ में? a1/e2 = b1/b2, ये है ही नहीं। स्टार्टिंग में देखो मैंने बताया हुआ है, ये दोनों पार्ट सेम नहीं है तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी। इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पे जो x है वो x का आंसर, जो y है वो y का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1 डन। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ग्राफिकली सॉल्व करना है वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो, ये है 5x - 8y + 1, 5x - 8y + 1 = 0, ये पहला हो गया। और दूसरा है 3x - 24/5, 3x - 24/5y + 3/5 = 0, + 3/5 = 0। अब अगर ये है, इसको सॉल्व करना है तो देखो पहला वाला तो इक्वेशन 1 है। दूसरा देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/3 से, ये क्या होगा, 5/3 × 3x - 5/3 × 24/5y + 5/3 × 3/5, इतना हुआ। इससे इसको काटोगे, इससे इसको और इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, ये 1 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, ये क्रॉस होके 5 होता है, तो 5x - 8y + 1, ये हो गया सॉल्यूशन। डन है। अब देखो ये हो गया इक्वेशन 2। तो पहला इक्वेशन है 5x - 8y + 1 = 0। दूसरा इक्वेशन है 5x - 8y + 1 = 0। अब दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका क्या मतलब, सबका रेशियो देखते हैं, 5:5 - 8:-8 और ये 1:1, सब तो बराबर है। सब है 1 = 1 = 1। अब तीनों अगर सेम है, जब तीनों सेम होगा तो हम क्या करेंगे, जब तीनों सेम होगा
हमने पढ़ा हुआ है कि ये पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन है। पहला वाला टेबल बहुत जरूरी है, उसको पढ़िए, उसको याद कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन। पूछा जाएगा कैसी लाइंस हैं, तो बोलोगे डिपेंडेंट लाइंस। क्या बोलोगे? दीज आर डिपेंडेंट लाइंस। सो तीनों पार्ट हो गया, डन है। दिस इज पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, डिपेंडेंट लाइंस, डन। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ ग्राफ। अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो यही वाला ग्राफ ड्रॉ होगा। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि चंपा जाती है दुकान पे पैंट और स्कर्ट लेने के लिए। थर्ड एग्जांपल में चंपा जाएगी स्कर्ट खरीदने और पैंट लेने। तो एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ पैंट शी बाई। तो लेट नंबर ऑफ पैंट शी परचेज, वो x है, और नंबर ऑफ स्कर्ट कितना स्कर्ट परचेज करती है, तो y। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। सेल में गई थी परचेज करने। Now she has bought. The number of skirts she bought is 2 less than twice the number of pants she purchased. 2 less than twice of the pants she purchased. ऐसा है। यहाँ देखो 2x minus y equal to 2। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 है also the number of skirt is 4 less than 4 times number of pant। 4 less than स्कर्ट का जो नंबर है वो 4 लेस देन द पैंट है, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स ही बॉट। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं। पहला इक्वेशन देखो, ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, और दूसरा है 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। होगा क्या, 4x नहीं करते मल्टीप्लाई, लिव इट, रेशियो निकाल लो पहले। 2/4, यहाँ क्या है 1/4, और ये है 2/4, यही हो रहा है। तो देखो रेशियो कैसा है, 1/2 नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/2। ऐसा है। इसका ये मतलब कि अगर ये दोनों एक नहीं है तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा ही। करते हैं ड्रॉ अच्छे से। y इक्वल टू 2x माइनस 2, और यहाँ पे है y इक्वल टू 4x माइनस 4। अब दोनों का टेबल बनाएंगे। इसका इधर है x और y। अगर x 0 है तो y माइनस 2, अगर y 0 है तो x 1, और एक में इसको 1 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। y को x को 2 ले लिया तो 4 माइनस 2 इज 2। तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला टेबल यहाँ ड्रॉ करते हैं। दूसरा टेबल है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। x का वैल्यू 0 पुट करो। अगर x 0 पुट किया तो y माइनस 4 आएगा, और y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। अगर x का वैल्यू 0 पुट करें तो y माइनस 4, और x का वैल्यू 1 पुट करें तो y 0, x का वैल्यू 2 पुट करोगे
तो y का वैल्यू 4, ये दोनों टेबल तो मिल ही गया, ड्रॉ कर लें। So graph you can draw on your own. मैं ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए। यहाँ x का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा है, यह 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। x का वैल्यू है 1 2 3 4। अब x जब 0 है तो y -2 है, तो -2 हो गया, और यहाँ पे 1 है तो 0 है। तो ये कितना हो गया, -2 0, एक वैल्यू हो गया। और दूसरा है यहाँ पे 1 0। दूसरा देखो, जब x 0 है तो y -4 है, तो यहाँ पे -4, और दूसरे वाले में अगर इसको 0 पुट करोगे, ये किस चीज का इक्वेशन है, सेकंड ग्राफ था y = 4x - 4, 4x - 4, और ये था 2x - 2। हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ 0 पुट किया है, ये 0 है, तो इसका मतलब ये 1। तो जब ये 0 है तो ये 1 है, तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे। अब बताइए, ये 1 0 आया, इसका ये मतलब है कि ये जो दोनों लाइंस क्रॉस हुई हैं, यहाँ पे क्रॉस हुई हैं, ये है 1, 0। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, तो कितना स्कर्ट खरीदा, 0। कितना पैंट खरीदा, 1। ये एनसीईआरटी का थर्ड एग्जाम्पल है, ये आपका आंसर आ गया। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आप बुक लेके बैठें, बुक होगा, ओपन होगा, एनसीईआरटी का चैप्टर 3.1, और चैप्टर 3.1 में स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। दे आस्क क्वेश्चन, डेडिकेटेड मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से, और यही पैटर्न होता है, कुछ भी और नहीं करना होता है। सो दीज आर योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व अटेम्प्ट। देखो, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 करता है कि फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। 10 स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं, वो मैथ्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मैथ्स क्यूज में। एंड इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज का नंबर x और गर्ल्स का नंबर y। टोटल कितने हैं, x + y 10 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। Number of girls 4 more than number of boys. So x minus y is -4, or x plus y, number of 10 students participate, and this is to find the number of boys and girls that participate in the quiz. ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। टेबल यहाँ बनाते हैं। सॉल्व हमें ग्राफिकली करना है, किसी और मेथड से नहीं करना। ये देखो, x और y है, x को 0 पुट करोगे y 10 होगा, इसको 10 पार्ट करोगे 0 होगा, इसको 5 करोगे 5। व्हाट है थर्ड, सेकेंड वाला पार्ट है कि x - y, इसको देखो, यहाँ पे x, यहाँ पे y। देखो, ये है x - y = -4। तो x को अगर 10 पुट करोगे
ये 10 पुट करोगे तो होगा ये -4 है, ये इधर आएगा तो 14 हो जाएगा, y इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों मिला के 10 होना चाहिए। तो अगर ये 2 है तो ये 8 होगा। अगर ये 2 है, x और y दोनों में माइनस करोगे तो -4 होता है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इसको 0 पुट करते हैं तो y होता है -4, y इक्वल टू 4। x को 0 पुट करोगे y हो जाएगा 4, और इसको 0 पुट करते हैं y होगा -4। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक बात और देखो, ये x माइनस वाई इक्वल टू -4 है। रिलेशन देखो, x का 1/1, ये 1/-1 क्या है, 1 इक्वल टू -1। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। ये चेक कर लेना बिफोर मेकिंग ग्राफ। स्टार्टिंग में बताया है टेबल, इसको चेक कर। क्रॉस तो हो रहा है, एक वैल्यू के लिए क्रॉस हो रहा है। अब देखो किस वैल्यू पे क्रॉस हो रहा है। ये एग्जैक्ट कार्टेशियन प्लेन नहीं है मेरे पास, सो आई विल राइट दिस आंसर। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू -4, 2x इक्वल टू +6 एंड दिस x इज 3। अगर x 3 है तो y 7 है। इसको बोलते हैं 3,7, 3,7। तो x इक्वल टू 3 हो गया बॉयज, y हो गया 7 हो गया गर्ल्स। आपका ये हो गया आंसर। ये पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इजीली करते हैं सॉल्व, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। 7 क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज में, और ऑल 7 क्वेश्चंस वी विल अटेम्प्ट। सेकेंड क्वेश्चन में पेन और पेंसिल का हिसाब है, तो करते हैं हिसाब बराबर। x है और y है। x मान लो कि पेंसिल है और y जो है वो पेन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज।
7 pencil, 5 pen together cost 46. Find cost of 1 pencil and 1 pen. 5x plus 7y. 5x plus 7y equal to 50. And 7x plus 5y equal to 46. So 5x plus 5x plus 7y 5x plus 7y equal to 40 rupees, 50 rupees, and 7x plus 5y is 46. ये दोनों है, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से. कैसे करोगे? पहले टेबल बनाते हैं फिर करेंगे. इसका टेबल इधर बनाते हैं. Make this table. x0 है तो y होगा 50/7 और अगर y0 है तो x होगा 10. x को 5 y को 5 लेते हैं तो 35. अगर ये 35 होगा तो ये 3 हो जाएगा. पहला हो गया. दूसरा का टेबल भी यही बना लो. दूसरा का टेबल ये है, ये x है और ये y है. अच्छा, ये पार्ट में लिखना क्योंकि यू विल हैव योर बोर्ड एग्जाम इन दिस 10th क्लास. ये होता क्या है, इसको लिखते हैं इफ x देन y. x अगर है तो y होगा. x का वैल्यू 0 फिर y का वैल्यू इतना. इसमें देखो, कोशिश ये करना है कि फ्रैक्शन ना आए. फ्रैक्शन को अवॉइड करते हैं, इंटीजर में ही काम करते हैं. x0 करोगे तो y हो जाएगा 9.2 और अगर y को 0 करते हैं तो x कुछ ज़्यादा हो जाएगा. सोच 23, 24. ओके, सो 35 लोगे तो 11 हो जाएगा. अगर y को 0 किया तो ये 7 6 42 और 4 बचता है 45. 35 7 6.5 होता है. और अगर इसको 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3. आया समझ? इसको सॉल्व कर लेना. अब देखो, एज इट इज जो हमने लिखा है, पहले याद ये रखना है कि इसका रेशियो देख लेना कि रेशियो कैसा होता है. कुछ भी गड़बड़ लगे दया की जैसे, कुछ भी गड़बड़ लगे तो वहीं रुक जाना. अगर यहाँ पे ये रेशियो a1/a2 b1 b2 c1/c2 कोई भी रिलेशन आ जाता है, यहीं रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना. अगर नहीं आता तो ग्राफ बनाना है. अगर ग्राफ बना लिए, दोनों को 0 पुट कर लिए, एक बार x को 0 एक बार y को 0, तो आपका एक्सिस तो बन ही जाएगा. लीनियर इक्वेशन है, मतलब सीधा सीधा लाइन ड्रॉ होगा. क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है. अब यहाँ पे दोनों कर लिया हमने. अगर इसको सॉल्व कर लिया तो ड्रॉ कर लेंगे. देखो, ग्राफ ड्रॉ करने टाइम ये देखना है कि मैक्सिमम कितना लिखा है. 10 है x में मैक्सिमम और y में भी 10 है, माइनस किसी में नहीं है. 2 4 6 8 10. यहाँ पे 2 4 6 8 और ये हो गया 10. ठीक, तो x अगर 10 है तो y, अच्छा x3 y5, एक पॉइंट तो ये हो रहा है. x10 तो y0. एक तो ये हो गया और दूसरा है कि y 7.7. अगर ये 7 है तो यहां से निकलेगा. ये पहला इक्वेशन है.
इसको लिखोगे क्या? दूसरा क्वेश्चन है 7x + 5y = 46। अब देखो 7x कहाँ है? ये तो लाता होगा लिखना। यहाँ y है, यहाँ y डैश है, यहाँ x है, यहाँ x डैश है। अब देखो x है 0, y है 9.2, y हो गया 9.2, x 0 तो y 9.2, x 6.5, x अगर 6.5 है, 6.5 मान लेते हैं, इसे 7 है, ये 6.5 होगा, तो ये 0 है। तो इसका ये मतलब y 9.2, यहां से एक लाइन खींचोगे, देखो ये भी 3.5 है और ये भी 3 और 5, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में है, लाइन यहीं से क्रॉस होगी। समझ में आया? यही 3,5 ये आंसर है। तो 3,5 x = 3 एंड y = 5, ये हो गया आंसर। समझ में आया? तो इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज योर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था वो हमने कर लिया। इसको अच्छे से बनाइए और समझ के बनाइए, क्योंकि दिस इज नॉट इजी टू ग्रास्प एट द फर्स्ट टाइम। इफ यू आर रीडिंग इट देन डू फोकस ऑन द टेबल व्हाट वी हैव लर्न एट फर्स्ट गो। टेबल याद रहेगा, फिर रिलेशन देखना है। पहले इक्वेशन लिखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में लिखना है, एंड वंस वी राइट वर्ड प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन देन चेक द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर रेशियो सेम आ जाता है, उस तीनों पैटर्न में से रेशियो रिसेंबल करता है, तो वहीं रुक जाएंगे, टेबल नहीं बनाएंगे और लिख देंगे। अगर इक्वल टू आ गया या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ गया तो, अगर यूनिक आया मतलब इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इसे सॉल्व कर लेंगे, टेबल बनाएंगे। जब टेबल बनाएंगे तो याद रखेंगे कि x का वैल्यू 0 पुट करना है, y का वैल्यू 0 पुट करना है, और फिर हम ड्रॉ कर लेंगे, तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन बना लेना है, अटेम्प्ट हो जाए क्वेश्चन, फिर फर्दर करना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको करते हैं सॉल्व। दिस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमें दिया हुआ है कि कंपेयर दिस whether the lines are representing linear equation intersect at a point parallel or coincident. लाइन को देखते ही बता देना है कि या तो पैरेलल होगा, इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। ये तीन चीजें होंगी, वही लिखना है, लिख लेंगे। अब तीनों रेशियो इक्वल है या नहीं है, तीनों का रेशियो देखना है। इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो। देखो 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0, ये पहला है। दूसरा इक्वेशन, पहला क्वेश्चन का पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है इसी में 7x + 6y 7x + 6y - 9 = 0। दो इक्वेशन है, पहला और दूसरा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। कैसे करना है बताना है कि तीनों में से क्या होगा।
तो देखो यहाँ 5/7 है, ये -4/6 है, और ये 8/-9 है। ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। बस हो गया। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्व करते हैं 6। दूसरा है 9x माइनस 3 9x माइनस 3y 9x माइनस 3 9x 3y 12। और दूसरा 18x प्लस 6y 18x प्लस 6y प्लस 24, ये 0। ये दो इक्वेशन है। हमें क्या पता है? रेशियो ही तो बंद करना आना चाहिए। देखो कोई रिलेशन आ रहा है क्या? ये जोड़ घटाओ तो आता है हमें। वी हैव लर्न दिस ना। दिस इज हाफ, अगेन दिस इज हाफ, अगेन दिस इज हाफ। तीनों का रेशियो इक्वल है। जब रेशियो इक्वल है तो इसको क्या बोलोगे? पैरेलल लाइंस। इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसका मतलब पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइंस विल हैव नो सॉल्यूशन। डन है? थर्ड करोगे। थर्ड कहता है कि 6x माइनस 9 माइनस 3y प्लस 10। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? देखो यहाँ देखो 6/2 है, यहाँ -3/-1 है, और ये 10/9 है। ये हो गया 3, ये हो गया 3, और ये नहीं है इक्वल 10/9। अब जब ये आया तो हमें क्या याद आया? यहाँ ये आया कि ये A1/A2 है, और ये B1/B2 है, और ये C1/C2 नहीं है। ये A1/A2 है, ये B1/B2 और ये C1/C2 नहीं है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। और ये जो इनकंसिस्टेंट, ओके वेट वेट वेट, गलत नहीं पढ़ना है यार। क्या कर दिया मैंने? ये कोइंसिडेंट लाइन है, इसमें सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये बाय मिस्टेक हो गया। ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा इसमें, और ये जो पहला वाला है इसमें पैरेलल लाइन होगा। ये जो थर्ड नहीं इक्वल है उसमें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होगा तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइंस होगा जब सिवाय ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको इनकंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर। ये हमें नहीं पूछा गया है। हमें पूछा गया है कि पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये पैरेलल लाइंस है। ठीक, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर
3 हमने कर लिया, अभी एक और बचा हुआ है, नहीं लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। 3 पॉइंट है, हमेशा याद रखना है। पहला होगा जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो पैरेलल लाइंस में कंसिस्टेंट पेयर होता है, पैरेलल लाइंस में इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। जब कोइंसिडेंट लाइन होता है तो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन होगा और डिपेंडेंट पेयर होता है, और यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। सो दिस इज डिपेंडेंट पेयर, अगेन डिपेंडेंट पेयर। तो इसको दिस इज नॉट नीडेड, पैरेलल में डिपेंडेंट होता है, टेबल में मैंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में, उसको आप पढ़ लेंगे और यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जितने क्वेश्चंस हैं प्रोबेबली हमने सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लिए हैं। So unknowingly you have learned all these topics, all the chapters, all the questions what is being given. So question number 7 तक हमने कर लिया already. Now because these questions are mentioned, तो हम करते हैं इसको। ऑलरेडी हमने unknowingly करा दिया है आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू। So this third question says, on comparing the ratios A1, E2, B1, B2, C1, C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. देखो पहला है 2x plus 3x plus 2y equal to 5, 3x plus 2y equal to 5, और दूसरा है 2x minus 3y equal to 7, 2x minus 3y equal to 7. So दूसरा हो गया 2x minus 3x plus 2y, 3x plus 2y equal to 5, और दूसरा वाला है 2x minus 3y equal to 7। अब दोनों का पार्ट है, तो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी हमने पढ़ा, याद है? कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और एक होता है डिपेंडेंट। एबीसी लिख देंगे बस आंसर। कंसिस्टेंट देखो, कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट कब बोलोगे? जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 नहीं होगा तो कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट बोलता है जब पैरेलल होता है, और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 सब बराबर। इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड वाला है डिपेंडेंट पेयर। थर्ड है डिपेंडेंट पेयर। ये जो डिपेंडेंट पेयर है ये होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसी डिपेंडेंट पेयर को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और ये जो इनफाइनाइटली मेनी है इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। ये होता है कोइंसिडेंट। ये इंटरसेक्ट करता है और कोइंसिडेंट होता है। तो कोइंसिडेंट होगा और कोइंसिडेंट होगा, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। जो पैरेलल होता है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो दिस वी हैव डन। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला पार्ट है, देखते ही लिखना है। लिखोगे कैसे? जब पढ़ोगे तब लिखोगे। सो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी हमें पता है।
Done. Consistent and inconsistent. So consistency is okay. So this we have already completed. Now we will start solving question. Um, Now in question number 3, we have 2x plus 3y equal to 5 and 3x minus 2x minus 3y equal to 7. हमें लिखना क्या है इन क्वेश्चंस में? हमें फाइंड करना है कि कौन सा पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है या इनकंसिस्टेंट पेयर है. अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर के लिए हमने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जब रेशियो सेम होगा और जब रेशियो सेम नहीं होगा तो कब कंसिस्टेंट पेयर होता है और कब इनकंसिस्टेंट पेयर होता है. तो देखो यहाँ पे क्या है 3/2 और ये है 2/-3 और ये है 5/7. ये तो इक्वल नहीं है ना. जब इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोलोगे? यूनिक सॉल्यूशन. ये है यूनिक सॉल्यूशन. और जब ये यूनिक सॉल्यूशन तो इसको क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट. तो पहला वाला क्या हुआ? पूछा जा रहा है कि क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. तो क्या है? कंसिस्टेंट. सेकंड 9x प्लस 3y प्लस 12. 9x पूछा जा रहा है कि लीनियर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. तो देखो दोनों इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट. दोनों अगर ये पैरेलल लाइंस के लिए, जब पैरेलल लाइंस होगा तो इनकंसिस्टेंट. जब पैरेलल लाइंस होगा तो इनकंसिस्टेंट. यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट. ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए कोइंसिडेंट. तो सेकंड वाला करते हैं पार्ट. सेकंड है 9x प्लस 3y प्लस 12. 9x प्लस 3y प्लस 12 ये है 0. और दूसरा देखो 18x प्लस 6y 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0. प्लस 24 इक्वल टू 0. अब ये दोनों पार्ट है तो इसमें क्या करोगे? देखो 9/24 और ये 3/6 और ये 12/24. कुछ दिख रहा है? नहीं दिखा. ये 18 है, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ. हाँ ये लिखकर वाला हाफ नहीं, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ. अब अगर सब हाफ ही हो रहा है, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, तीनों अगर हाफ है इसका क्या मतलब? रेशियो सेम है. और जब रेशियो सेम होता है तो लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट होती है. कैसी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस. हमें पढ़ना क्या है? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट. अभी वाला केस क्या था? कोइंसिडेंट का केस. सेकंड हो गया. थर्ड करें. इसको याद रखो, ये मस्ट है. थर्ड करते हैं. थर्ड है 3/2x प्लस 5/3y. 3/2x 3/2x प्लस 5/3y 3/2x plus 5/3y. Now third is equal to 7. ये 7 के इक्वल है. दूसरा 9x minus 10y equal to 14. 9x
माइनस 10y इक्वल टू 14, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब यहां से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखो, इस वाले प्रॉब्लम को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है, तुम खुद कर लेना, ये x हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा 3x प्लस 3 टू 6, 9x फिर 2 तो 10 और ये 42। और दूसरा वाला देखो, दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब रेशियो देखिए, 9 और 9, 10 और माइनस 10, और ये 42 और ये 14। काटोगे 1 होता है, इसको काटोगे -1 होता है। ये तो इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर। ना, अगला देखो, अच्छे से कर लो सॉल्व। फोर्थ क्या है? 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। और दूसरा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। -22। अब ये दोनों केस है, इस दोनों केस को सॉल्व करते हैं। रेशियो लो, 5 माइनस 10, यहाँ पे -3/6 और ये 11/-2। ये है हाफ, ये भी है हाफ, ये भी है हाफ। तीनों अगर हाफ ही है तो हो गया बराबर। तीनों इक्वल है तो इसका मतलब जो लाइन होंगी वो लाइन कोइंसिडेंट होंगी। इसको ऐसे याद रखोगे, भूलोगे नहीं। ये कोइंसिडेंट लाइन है, लेकिन जो लाइन का जो पेयर होगा वो पेयर डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है। तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। एक वाले में नहीं होता तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्स वाई दोनों कट जाता है उसमें। फोर्थ हो गया, फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ करेंगे सवाल। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 4/3x 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जैसे गवर्नमेंट में पैरेलल गवर्नेंस होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर पता चला कोई बिश्नोई गैंग और नए नए मेंबर्स आ गए, हाजिमिस्तान और करीम लाला जैसे। तो ये तुम्हारे
मेंबर है 4/3x प्लस 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और दूसरा वाला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये दोनों इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सही, इसको मल्टीप्लाई कर लो जिससे ये फ्रैक्शन हट जाए। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, और ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। और रेशियो देखो 4/2, 6/3, 24/12। काटो इसको, ये 2 है, इसको क्रॉस करोगे 2 है, इसको क्रॉस करोगे 2 है, वो 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। जब तीनों बराबर है तो इसको क्या बोलोगे? कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। देखो लिक्विड का कंपैरिजन लिक्विड के साथ हो सकता है, सॉलिड के साथ नहीं। ये फ्रैक्शन में था तो फ्रैक्शन को पहले वी चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू this integer type. Now this is comparable. So when we compare any two, when we get both in same manner, then only we can compare. So we have compared these two, and here we have the answer. Coincident line है, दोनों parallel है। तो parallel lines होती हैं तो infinitely many solution होता है। We are not asked about solution, we are just asked about which type of lines, which pair of lines are these. We have, so these are coincident lines, and pair of equation inconsistent. So this is dependent pair, right? This is dependent pair of equation. ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। फोर्थ वाला पार्ट में जो लिखा हुआ हमने फोर्थ में किया था, फोर्थ वाला पार्ट था दिस वाज डिपेंडेंट, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ वाले पार्ट में 5x minus 3y 10 to 2 minus 2 minus 2 minus 2. This was again dependent pair of equation. So dependent pair of equation. Now, again it was coincidental line, coincident lines. So done. Question number fifth done. Now question number, we'll start with question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उसको करते हैं। वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, but have patience. We will solve up to question 7, all questions of this exercise. Then we'll wrap this up. The fourth question, number 4. Which of the following pair of linear equations are inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. So first, x plus y equal to 5. X plus y equal to 5. And second equation, 2x plus 2y equal to 10. 2x plus 2y equal to 10. See, this is x and this is y. So x is 0, y is 5, y is 0, x is 5. This is 1, this is 4. Right? In this type, take 2 as common. So x plus y equal to 10. Again x plus y is 5. अब बताओ x और y है, x को 0 करो, y 5 है, इसको 5 पुट करो, इसको 0 करो, इसको 1 लिखोगे, इसको 4 लिखोगे। दोनों का रेशियो देखते हैं। x
यहाँ 2x, 1:2, 1:2, 5:10, सभी रेशियो इक्वल है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट नहीं है, ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। दिस इज नॉट कंसिस्टेंट. So we were asked to find solution if we get consistent pair. So these are dependent pair of equation. So these questions are dependent pair of equation, right? So these are coincident lines. कैसा है ये? कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन्स. These are coincident pair of equation. These are not सॉल्वेबल. तो इसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड करते हैं. अगर सॉल्व होगा, सॉल्यूशन आएगा तभी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वी वोंट वेस्ट आवर टाइम. सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड है 2x - 3y = 8. सेकंड है x - y = 8. x - y = 8. Another part, 3x - 3y = 16. 3x - 3y = 16. अब यहाँ देखो, ये x है और ये y है. x को 0 पुट करोगे y मिलेगा 8. इसको 8 पुट करोगे ये मिलेगा 0. इसको 4 पुट करो, x अगर 4 है तो y कितना होगा? -4. अब यहाँ देखो, इसका भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम रियल होते हैं. बी रियल एंड सी दिस इज 8/16. इसका रेशियो 1/3 है, इसका रेशियो 1/3 है और इसका रेशियो हाफ है. अब जब दोनों का रेशियो सेम है, तीसरे का रेशियो सेम नहीं है. दो का रेशियो सेम है, तीसरे का रेशियो सेम नहीं है. जब ऐसा होगा तो कैसा होगा? तो पैरेलल लाइंस होगा. क्या होगा? पैरेलल लाइंस. अब जब पैरेलल लाइंस होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन. तो हम सॉल्व करेंगे नहीं. अब जब क्यों नहीं होगा सॉल्यूशन? क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है. ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 डन. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए. I won't repeat this. The third is, we have two equations given, 2x plus y minus 6. 2x plus y minus 6 equal to 0. Now second, 4x minus 2y minus 4. 4x minus 2y minus 4 equal to 0. 4x minus 2y minus 4 equal to 0. पहला इक्वेशन ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन ये हो गया. अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. यहाँ देखो, 2/4 इक्वल टू +1/-2 इक्वल टू -6/-4. रेशियो देखते हैं, ये हाफ है, ये -हाफ है. अब ये दोनों का रेशियो सेम नहीं है, दोनों का रेशियो सेम नहीं है. जब रेशियो सेम नहीं है तो तीसरे को छोड़ो, ये हो गया कंसिस्टेंट पेयर. क्या है ये? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. ये है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. कंसिस्टेंट जब होता है तो क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन. और क्वेश्चन में क्या बताया गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए. करिए ग्राफिकल मेथड से. एक्स और वाई, एक ग्राफ यहां ले लो, एक ग्राफ यहां ले लो.
ये x है, ये y। x को पुट करते हैं, ये वाला इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। x को 0 पुट करते हैं, x अगर 0 है तो y 6, y अगर 0 है तो x 3, x अगर 2 है तो y 2 हो जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन में देखो 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो y आता है -2, y को 0 पुट करते हैं तो x 1। अब x को 1 पुट करो, x को 2 पुट करते हैं 8 हो जाएगा। 8 माइनस 4 इक्वल टू 2y, 4 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y हो गया 2। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, इसको देखिए। ग्राफ से सॉल्यूशन चाहिए था, ग्राफ ये रहा। x कितना जा रहा है मिनिमम, मैक्सिमम 3 तक, 1 2 3, 1 2 3, और y 6 तक। तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो और यहाँ पे 6 लिखो, ये हो गया y। ये 2 है, ये 4 है, ये 0 है, ये -1 है, दिस इज -2, दिस इज -3। यहाँ देखो x 0 y 6, दूसरे में x 3, तो यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे, ये एक ऐसे होगा, ठीक। इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा है 4x, दूसरे में अगर x 0 है तो y -2, और एक में x अगर 1 है तो y 0, तो ये -2 और यहाँ पे 1, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। x 0 y -2, x 0 y -2 x 1, ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन होता है 4x -2y इक्वल टू 4 का। दोनों का सॉल्यूशन आया, आंसर कितना है फाइंड करना है। 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये होता है 8x इक्वल टू 12, तो x होता है 3/2, और y होगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y होगा 3। तो ये होता है 3/2, 3। x इक्वल टू 3/2 और y इक्वल टू 3, ये है आंसर। ये हमें मिला क्वेश्चन नंबर 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। 4 का 3 हमने कर लिया है, 4 का 4th क्वेश्चन करना है, ये इसका लास्ट होगा, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। 4th का 4th करना है। फोर्थ का 4th करते हैं। 4th का 4th है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। और सेकेंड है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है, तो देखो 2/4, यहाँ -2y माइनस 4,
और यहाँ -2/-5। अब देख लो, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये हाफ हो गया, ये भी हाफ है, और ये हाफ नहीं है, ये तो 2/5 है ना, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ये पैरेलल लाइंस, कैसे लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं, इसको लिखते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम बच रहे, वी आर लिविंग विथ 3 more क्वेश्चंस। तीन और क्वेश्चन बच रहा है हमारा, तीनों को करते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो जाएगा, देन यू कैन डू अदर थिंग। मेन जो था प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने किया है, और क्वेश्चंस भी किए हैं। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पेयर, ये पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और जो कोइंसिडेंट लाइन है, जिसमें कोइंसिडेंट होगा, उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन बच रहा हमारा। द फिफ्थ क्वेश्चन इज half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। देखो, ये रेक्टेंगल होता है। अब इस रेक्टेंगल में सपोज ये L है तो ये B है। अब अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ है, इस लेंथ और इस विड्थ में दिया हुआ है कि L + B 36 है। half the perimeter of linear rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Length is 4 meter more than its width. Length is 4 meter more than its width. तो आप width और breadth कुछ भी लिखो, L - B = +4। तो ये तो इक्वेशन हो गया सेकेंड, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। देखो, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 × L + B, और ये हाफ ऑफ पेरीमीटर है। तो जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है वो ऐसा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऐसा होता है। अब अगर ऐसा होता है तो कैसा होता है, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? यू हैव टू सॉल्व कैसे करते हैं सॉल्व? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें L × B फाइंड करना है। डायमेंशन क्या होगा गार्डन का? L × B। और फाइंड किस मेथड से करना है? ग्राफिकल मेथड से। तो देखो, ये तो मिल गया, दोनों का ग्राफ बना लो। अगर L तो B, L 0 करो, ये 36 है, इसको 36 करो, ये 0 है, यहाँ 18 करो, ये 18 है। पहला ग्राफ ये हो गया। दूसरा ग्राफ है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ये LB है, इसको 4 करोगे, इसको 0, इसको 0 करोगे, ये अच्छा, अगर B 0 है तो ये 4 होगा। अगर इसको 4 लिखें, इफ वी राइट दिस एज 4, तो इधर जाके ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो दिस विल बिकम 4 - 2 एंड दिस इज -B, तो -2, ये -2 हो जाएगा। ये 2 हमारा ग्राफ है, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं और फिर आंसर आ जाएगा। देखो, ये y है, दिस इज y डैश, ये x है, दिस इज x डैश। कैसे सॉल्व करोगे? 36 है, 5 का 1 बनाते हैं, x में भी और y में भी एक
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, ऐसा लोगे। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये हो गया 36। ये है 5, ये है 10, ये 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो x का वैल्यू जब फाइंड करोगे, x 36 है। अब ये अगर 36 है, इधर भी 36 होगा, होगा। ये 30, 35, ये 35 है तो ये 36 होगा, यहाँ 36, देख लो ये 36 जीरो है, ये 0 36 है, तो ये 0 36 0 36 क्रॉस हो गया। सेकंड वाला देखो 18 18 पे क्रॉस हो रहा है। सेकंड है कि अगर L 4 है तो B 0 है, और अगर L 8 है और 2 है तो ये -2 है। दोनों में हमें 0 चाहिए। एक बार इसको 0 कर लो। अगर L 0 है, L माइनस बी इक्वल टू 4 था, L माइनस बी इक्वल टू 4, और ये है L प्लस बी इक्वल टू 36। अगर ये 4 है तो 4 माइनस बी इक्वल टू 0, 4 माइनस बी इक्वल टू 0, 4 माइनस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसको 0 पुट किया तो ये -4 होगा। देखो -5, -4 यहाँ होगा और ये +4 यहाँ होगा, तो ये वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो किसका है, L माइनस बी इक्वल टू 4, और ये है L प्लस बी इक्वल टू 36। दोनों इक्वेशन हो गया। दोनों का सॉल्यूशन देखो, L प्लस बी 36, L माइनस बी 4, क्रॉस करते हैं, 2L इक्वल टू 40, L इक्वल टू 20, तो B इक्वल टू 16। तो देखो L हो गया, L इक्वल टू 16 और B इक्वल टू L इक्वल टू 20, L इक्वल टू 20, B इक्वल टू 16, तो डायमेंशन होगा 20/16। ये क्या है, डायमेंशन, दिस इज डायमेंशन, हो गया। अब ये डायमेंशन है 20/16 डायमेंशन है। इस डायमेंशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डन है, और कुछ करना है। देखो ये हो गया 20, ऊपर में हो गया 16, तो इस पॉइंट को बोलेंगे 20,16। तो ये होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। डायमेंशन को L इंटू बी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन बच रहे हैं। 6 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में। There are 3 or 4 books and SST, so keep reading those books as well. Question number 6 is, given the linear pair of equation, write another linear pair of equation in two variable such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel and coincident.
इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या चाहिए, यही इक्वल नहीं होना चाहिए ना, तो लिख लोगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तीसरे को बना दो, इसको लिखो 3x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों रेशियो तो सेम नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग हो गया। दूसरा वाला जो लिखना है, दूसरा वह है जिसमें पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होने के लिए A1 A2 B1 B2 ये C1 C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लिखोगे 2 बाय कुछ भी लिखो जो सॉल्व हो जाए। देखो ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, यहाँ लिखोगे 5x प्लस 3x लिखते हैं, फिर 9y लिखते हैं, माइनस 15 लिख देते हैं, तो ये वाला सही है। थर्ड था पैरेलल हो गया, यूनिक और पैरेलल हो गया। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस लिखना है। अब देखो कोइंसिडेंट लाइंस A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 तभी होगा कोइंसिडेंट लाइन। तो देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको लिखो 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो कोइंसिडेंट है, ये जो इक्वेशन है वो इसके पैरेलल है, और ये वाला जो इक्वेशन है ये इसके साथ यूनिक सॉल्यूशन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया, 6 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ two equations and determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade of triangular region। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अंग्रेजी में है, we need to solve this. This question number 7 says we have two equations. The one equation number 1 is x minus y plus 1 is 0. X minus y plus 1 is 0. And second equation says 3x minus 3x plus 2y minus 12. 3x plus 12 plus 12 equal to 0. 3x plus 2y minus 12, 3x plus 2y minus 3x plus 2y minus 12 इक्वल टू 0। दो हो गया। अब सॉल्व क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड द शेड ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन। कुछ नहीं करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और बताना है कि वर्टाइसेस पे कहाँ कहाँ कट करता है। तो पहले देखिए x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, उसका ग्राफ बनाओ। ये हो गया x, ये हो गया y, पता है हमें, जीरो कर देंगे, y हो गया 1, इसको जीरो करेंगे, ये हो गया माइनस 1, इसको 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू अगर 2 है, x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो x होता है प्लस 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1, x होगा 1 हो गया। और थर्ड करो, देखो थर्ड है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यहाँ से x और y लो, इसको सॉल्व करो, x को 0 पुट करोगे y 6 होगा, इसको 0 पुट करोगे ये 4 होगा, इसको 2 पुट करोगे ये 3 होगा। हो गया, कुछ नहीं लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है।
तो ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना बना दिया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम है, एक बार में समझ नहीं आता तो देयर इज नो इशू। अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। देखो y 6 तक जाएगा तो 2 4 6, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 0 हो गया, ये 2 -4 और ये -6। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 हो गया। और यहाँ पे माइनस लिखोगे, ये -2 है, -4 है, -6, ये y x डैश है, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। देखो ये x है। अब मुझे बताओ x 0 है तो y 6 है, और ये y 6 हो गया, और 4 0 है, 4 0 हो गया, x 4 है और ये 6 है, इसको ऐसे थ्रो। ये है 3x + 2y = 12। तो पहला तो ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है x - y = -1, x - y = -1, x - y, x, इसमें देखो x 0 है तो y 1 है, ठीक, और x -1 है तो y 0 है, एक इक्वेशन ये हो गया। आया समझ में? बोला गया था कि हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। देखो ये 4 0 है, एक कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है, इसको लिखते हैं -1, 0। तो एक कोऑर्डिनेट ये है, लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। पहला है 4, 0, दूसरा -1, 0, और तीसरा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि x - y = -1। सॉल्व करोगे तो 5y = -15, y = 3, y अगर 3 आता है तो फिर x कितना होगा, x होगा 2, y अगर 3 आता है तो x होगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखोगे 2, 3, यह है 2, 3। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का रूल है कार्टेशियन प्लेन पे सॉल्व करना, और जब हम इसे कार्टेशियन प्लेन पे सॉल्व करते हैं तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स आता है, यही आंसर में लिखना था। होप you all have understood this point. Determine the coordinates of vertices of the triangle so formed by the lines and the x-axis and the shade of the triangular region. So ये shade triangular region का यही है, ये जो है इसी को शेड बोलते हैं। देखो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यही ट्राइंगल का एरिया है, ये कितना एरिया बनाता है, इतना एरिया बनाता है। हो गया सॉल्व? So that's it for today. Thank you for watching.